अब देखो कितने जीव हैं और उनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है, कैसे पैदा होगे, कैसे खत्म होगे। एक क्यों नहीं गई, नहीं दूसरी आई। ना वो कर्म को जांच पाए, ना कर्म भोग को जांच पाए, ना उस कर्म से बचने का रास्ता ही खोज पाए। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो इंसान परमात्मा के प्रति प्रेम जगा लेता है वह इंसान भक्ति रूपी हीरे को, खजाने को पा लेता है। और महाराज जी ने बताया कि हमें हमारे घरों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमारे घरों में तप हो, प्रेम हो, प्यार हो और भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो, जिससे हम भगवान के बताए गए रास्ते पर चल सके। और महाराज जी ने साथ ही बताया कि जो इंसान गुरु की शरण लेता है वह इंसान हर कठिनाई, हर दुख से निकल जाता है। तो चलिए और भी बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। कि 365 दिन के बाद एक नया साल आएगा, लेकिन 365 दिन से पहले तो अगर हम सोचना शुरू कर दें तो हर पल के बाद अगली पल नई होती। लेकिन क्योंकि उस समय अवधि में हमने काल को अलग अलग भागों में विभक्त करके ये बना रखे हैं, कभी सप्ताह, महीने, वर्ष। क्योंकि काम को ठीक ढंग से करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हमने अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने के लिए, अपने दुनियादारी के कर्तव्यों को, कामों को पूरा करने के लिए, हर चीज़ को जांचने के लिए ये हमने समय को विभक्त करके ऐसा किया है। परंतु भूल पड़ी है इंसान की, खुद बनाता है, खुद करता है और खुद ही उसी जाल में फंस जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने इसको मकड़ी का जाल बताया है। मकड़ी जैसे अपने मुंह से तार छोड़ के वो अपना जाड़ा बुनती है और ऐसा जाड़ा बुनती है, देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। कितनी मेहनत करती है। एक छोटी सी मकड़ी होते हुए उसकी कारीगरी आप देखोगे तो उसका घर जो बनाती है देखने से ही मानता है। कहाँ से सामान जुटाती है, किस चीज़ से वो तार लगाती है, उसमें कितने रंग की कैसी चमक होती है, वो यूं तो नहीं देख सकते, लेकिन जब सूरज की किरण या लाइट उस पर पड़ती हैं तब उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। परंतु उसी मकड़ी का असर क्या होता है कि उसी में फंस के उलझ पुलझ के वो मर जाती है, निकलती नहीं है बाहर। इंसान भी इसी प्रकार से अपने जीवन में कुछ इस तरह के ताने बाने बुनता है कि उन ताने बानों में ही फंस के उसी में अपना गुजरान कर लेना चाहता है। उसमें चाहे उसके साथ कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से उनसे बचने के लिए वो प्रयास नहीं करता। उन जीवों के उदाहरण देते हैं, वो तो उनके लिए एक मजबूरी है। परंतु इंसान को तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, विवेक है। सब जीवों में सर्वोत्तम है ये। हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने इंसान के चोले की बड़ी महत्ता गाई कि इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता, ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़े शुभ कर्मों के करने से मिलता है। कितना टाइम बीता होगा, कितनी योनियां बीती होंगी, कितने हमने पुण्य कार्य किए होंगे, तब कहीं जाके ये अवसर मिलता। लेकिन फिर भी अभी इसी शब्द में जो कही थी कि काल दयाल का झगड़ा भारी, ये झगड़ा यही तो है कि दयाल पुरुष ने ये रचना रचने के लिए काल पुरुष को ये बख्शीश में दे दिया, ये रूहें उसको दहेज के रूप में पकड़ा दी। लेकिन अब झगड़ा ये है, रूहें तड़पती हैं, उनको दुख होता है, परेशानी है इस काल और माया के देश में। अब ये बचना चाहती हैं, दयाल पुरुष को अब दया आती है कि मेरी ही बख्शी हुई रूहों को जिस काल ने बख्शीश के रूप में लेके और अब उनको किस तरह से जाल में फांस के अब उनको दुख देता है। इसके भूल की पट्टी ये बंधी जीव को कि संसार में आके इसके सामने जो भी संसार के पदार्थ आते हैं उनमें ये ऐसा फंसता है कि उनको अपने लिए अपना ही मानता है और उसी में अपना पूरा जीवन भी गुजार देता है। सोचता है कि ये आनंद, ये खुशियाँ जो शरीर के लिए हैं सिर्फ, और शरीर के लिए भी क्या, वो कर्म का भोग बन जाती है। वो कर्म का भोग इंसान को जितने भी रोग तकलीफ होती है, मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ, इंसान के शरीर का रोग उसके कर्म का भोग।
काया के जितने भी दुख हैं हमारे कर्म के भोग हैं, हमने कर्म किए हैं। कब किए हैं ये हमें याद नहीं है। जी महाराज। याद क्यों नहीं है? उसी काल पुरुष ने ये उस सत्य पुरुष से मांग लिया था कि किसी भी जीव को याद नहीं रहना चाहिए वो किस योनि से आया। ये भी बख्शीश उसने ले ली थी कि जिस योनि में जीव भेजा जाए उसी में कुछ भी रहे। अब देखते हो 84 लाख योनि जीव चाहे कैसी भी योनि में है, किस तरह से उसका गुजरान होता है। कोई गंदी नाड़ी के कीड़े हैं, कोई सुअर जैसी योनि है, कोई सर्प जैसी योनि है। कितने कीट पतंगे रोजाना पैदा होते हैं, मरते हैं, वो योनि है सब की सब। 9 लाख प्रकार जल के जीव हैं, जल में 9 लाख प्रकार के जीव, गिनती भी नहीं कर पाते हैं। 10 लाख प्रकार के पखेरु हैं, 11 लाख प्रकार के कीट पतंगे हैं। अब देखो कितने जीव हैं और उनको पता ही नहीं है उनको क्या करना है, कैसे पैदा होगे, कैसे खत्म होगे। एक योनि गई नहीं दूसरी आई। ना वो कर्म को जांच पाए, ना कर्म भोग को जांच पाए, ना उस कर्म से बचने का रास्ता ही खोज पाए। और जिसको ये रास्ता मिला, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ सोचता है, वो इंसान के रूप में आया, जिसको महापुरुषों ने ये तक बता दिया कि तेरे इसी जन्म में जो कर्म करेगा यही तेरी प्रारब्ध बन के तुझे आगे का कर्म फल बन जाएगा। लेकिन हमें भूल क्या है कि हम वर्तमान को देखते हैं। वर्तमान में अगर सुखी हैं तो हम सुखी हैं, वर्तमान में हम दुखी हैं तो हम सोचते हैं हम दुखी हैं। लेकिन ये किसी को परवाह नहीं कहते हैं कि आगे का किसको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो जीव की परवाह आगे का नहीं पता, तो आप कल के लिए खाना भी ना बनाया करो, काम भी ना किया करो, कल के लिए कुछ भी मकान भी ना बनाया करो। क्यों बनाते हो? ये सिर्फ शरीर के सुख के लिए तो आप लाख प्रयत्न करते हो, लेकिन वो रूह बेचारी जो तुम्हारे इस पिंजरे में कैद है, कभी उसके लिए भी चिंता किया करो। वो रूह तड़पती है। ये शरीर तो 5 तत्व का पुतला है, दुनिया में ये इनके मिलने से बढ़ जाता है, लेकिन वो कर्म भोगने के लिए। इसलिए ये ना सोचो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई नया सवेरा होता है, नई बात होती है, तुम भी एक नया प्रोजेक्ट लेके उतरा करो। आप गुरु के घर के हो, आपने नाम की दीक्षा ली है, आप अपने जीवन को कामयाब, सफल और सुखी बनाना चाहते हो। 3 चीज कही मैंने, कामयाब, सफल और सुखी। सुखी जीवन बिताने के लिए नेक काम करो, बुराइयों से बच जाओ। कौन सी बुराइयां? जो बुराइयां कैसी हैं कि हम भूल से करते हैं। कोई शराब कबाब में फंस जाता है, कोई मांस मिट्टी में फंस जाता है, कोई चोरी झूठ कपट में फंस जाता है, कोई किसी का हेरा फेरियों में, किसी को धोखेबाजी में। ये चीज़ है क्या? इंसान अपनी मेहनत का कमा के नहीं खाना चाहता, वो दूसरे रास्तों से जो भी करता है वो सब का सब उसका कर्म बन के उसका सारे जीवन को बिगाड़ देता है। ये है कि वो अगर सुखी जीवन जीना चाहता है तो पहली इकाई है इंसान अपने आप को ऐसे वातावरण में ढाले कि जिसको किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं। संतों ने, महात्माओं ने इसीलिए कहा कि समभाव रखो। अगर बुरा होता है तो उसको भी बर्दाश्त कर लो, अच्छा होता है तो उसमें गाफिल ना हो। अगर अच्छा होता है तो परमात्मा का बार बार शुक्राना करो कि मालिक आपका बार बार शुक्रिया है कि आपने मुझे ये अवसर दिया है, मेरा जीवन सुख से बीत रहा है, आपने मुझे कितने उपहार रूप में चीज़ें दी हैं। अगर हम एक पल के लिए सोचें और ये देखें कि हमारा जीवन क्या है। देखो हमारे शरीर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने के लिए बुद्धि है, देखने के लिए आँखें हैं, काम करने के लिए हाथ पाँव, ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ किस ढंग से लगाई गई हैं। हम जो आने वाली घटना के बारे में, काम करने के बारे में, एक दूसरे के भाव को समझने के लिए, सब चीज़ों के लिए ये ज्ञान इंद्रिया और कर्मेंद्रियाँ हमारे लिए कितना काम करती हैं। लेकिन एक इंसान है कि जो अच्छे काम में लगाता है, एक है कि उसको बुरा करके चला जाता है। तो जो बुरा करता है वो तो दुख का भोगी बन जाता है, लेकिन अच्छा करता है उसके लिए, उसको सुख भोगने के लिए हैं तो दोनों प्रकार की बेड़ियाँ। एक अगर लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की बेड़ी है, अच्छे काम है। लेकिन गुरु भक्तों के लिए जो रास्ता है उसके लिए तो बहुत, मैं कहता हूँ कि इतनी वो गहराई का काम है जिस पर चलने के लिए आदमी को कदम कदम पर सोचना पड़ता है। किस प्रकार से उसको तो अपने मन में उठने वाले ख्याल, उद्गार और विचार पर भी कंट्रोल रखना पड़ता है कि किसी के प्रति उसका बुरा भाव ना हो, किसी प्रकार से उसका जो प्रेम का संबंध है उसमें दरार ना आए, किसी के विश्वास को ना तोड़े, किसी मिथ्या बात को कह के वो किसी को दुख ना दे और अपने आप को बुरी आदत में ना डाले।
इन चीज़ों की निरख परख जीव जब तक नहीं करता है तब तक भक्ति के लायक तो नहीं बनता है। परंतु ये है कि कलयुग में तो इतनी बात भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान इन बुराइयों से बच के अगर सच्चाई के साथ अपना जीवन बिताता है तो भी बहुत उसको ये उसका जीवन भी सुखी हो जाता है और उसका रास्ता भी सुगम हो जाता है। क्यों जब तक आप भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते, जब तक इन अच्छाइयों को नहीं अपनाते और बुराइयों को नहीं त्यागते हो। और ये चीज़ें आदमी के खुद के चरित्र से पहली बात है। पहला इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उसका चरित्र ऊंचा हो, बोलचाल भाषा उसकी अच्छी होनी चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति का वातावरण बनाए, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करे, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करे, किसी प्रकार का किसी से धोखाधड़ी ना करे। ये अच्छे विचार इसलिए संतों ने सब ने ये कहा कि उन्होंने जो नियम बनाए उन नियमों में मुख्य करके ये बात बताई कि इन बातों को अगर अपना लोगे तो तुम नाम के काबिल हो जाओगे। परंतु हम क्या करते हैं कि गुरु का नाम ले लेते हैं, सत्संगों में आते हैं, ना हमारा खुद का सुधार होता है, ना घर के वातावरण में अपने को ढाल पाते हैं। छोटी सी बात कोई होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके परिणाम स्वरूप क्या का क्या सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसी बातें आदमी अपनी निरख परख अगर करता चले, अपनी कमियों को देखता चले कि मेरे अंदर कमी क्या है, लेकिन कमी हम खुद नहीं देख पाएंगे। ये भी एक बात है, हमारी कमी को दूसरा देख के हमें बताएगा, क्योंकि आदमी स्वयं नहीं देख पाता। इसलिए दूसरा अगर देख के तुम्हारी कमी को दर्शाता है, बताता है और चेताता है तो उसका शुक्र करना चाहिए। संतों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दे के कितनी बातें बताई कि जिन्होंने कमी बताई। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि गुरु तुम्हारे सामने बैठ के भाषण ही दे, उपदेश ही करे, आपको शिक्षा ही सुनाए, वही गुरु है। गुरु को अगर सही रूप में खोजना चाहते हो तो गुरु तो आपको हर जगह गुरु ही गुरु मिलेगा। जिस चीज़ से तुम्हारा सुधार होता है, तुम्हें शिक्षा मिलती है, तो समझो कि तुम गुरु के घर के हो, तो तुम्हारा गुरु उसमें प्रकट होकर तुम्हारे लिए ही उस शिक्षा का काम करता है। कहीं तुम्हें स्त्री के रूप में काम करेगा, कहीं नौकर के रूप में तुम्हारा काम करेगा, कहीं पुत्र के रूप में तुम्हारा गुरु बन के काम करेगा। लेकिन हम सोच लेते हैं कि ये क्या है, ये नौकर है, नौकर से मैं क्या सीखूंगा, ये औरत है, औरत मुझे क्या शिक्षा देगी, ये बच्चा है, बच्चे से मुझे क्या मिलेगा, किसको नहीं मिला। अब गोस्वामी तुलसीदास का अगर नाम लेते हो तो उसकी पत्नी उसकी गुरु होके निकली, उसने उसको गुरु का ज्ञान दे दिया सारा का सारा। क्या वो गुरु नहीं बनी उसकी? बलख बुखारा के बादशाह को उसको नौकरानी ने ज्ञान दे दिया, क्योंकि फूलों की सेज पर सब सोता था राजा वो बादशाह, और उसने सेज बिछाया करती। एक दिन उसने सोने का मौका मिला, उसी दिन जब उसको शिक्षा मिली तो उसने उसको गुरु मान लिया। अरे कितने ऐसे हुए हैं कि जिनको वो शिक्षा जहाँ से मिलती है गुरु काम करता है। अब तुम सोचते हो कि गुरु तो शायद गुरु देखता नहीं है, गुरु जानता नहीं है, गुरु हमें बताता क्या बताता है। जो गुरु के घर के हैं, गुरु के ज्ञान को लेना चाहते हैं, उनके लिए तो गुरु पत्थर में भी काम करता है, गुरु कुत्ते बिल्ली में काम करता है, गुरु पक्षी के रूप में काम करता है। जहाँ कहीं देखोगे उसकी शिक्षा है। ये कहाँ चातरक का नाम ले दिया, कहाँ स्वाति बूंद का नाम ले दिया, कहाँ मछली और जल का संबंध बता दिया। ये संबंध है क्या? उनमें भी गुरु ने काम किया है कि जब तक हमारा संबंध इस प्रकार का हम नहीं जोड़ते हैं और अपनी तुलना उन चीज़ों से नहीं करते हैं, तब तक ये चीज़ें मिथ्या नजर आती हैं, हम नहीं कर पाते। अब गोस्वामी तुलसीदास की बात, उसकी पत्नी गुरु, उसने उसको पत्नी नहीं कहा, उसकी पत्नी ने उसको ज्ञान दिया, उसने गुस्सा नहीं किया। उसकी पत्नी ने उसको जो बातें कही, और क्या बात कही, एक ही बात कहने के कारण तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। कैसी बात थी कि उसकी पत्नी प्रेम करता था। प्रेम भक्ति का विशुद्ध रूप है। जिसके दिल में प्रेम नहीं है, भक्ति क्या खाक करेगा, क्या करेगा? गुरु का एक ही वचन तो काफी होता है। गुरु के वचन को अगर तुम दिल में सच्चे रूप में स्थापित कर लोगे, उसी पर अगर चलना शुरू कर दोगे, वही तुम्हारे लिए मंत्र बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए रास्ता दिखाने वाला बन जाएगा, वही तुम्हारे अंदर का प्रकाश है। कुछ लोग तो इस भ्रम में होते हैं कि अंदर में जाओगे तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, जहाँ बल्ब जलते हैं ऐसा प्रकाश होगा, या सूर्य जैसा प्रकाश होगा। प्रकाश नाम तो ज्ञान का है। तुम्हारे हृदय का अंधकार मिटता नहीं, क्या ज्ञान मिलेगा? कौन से प्रकाश को देखना चाहते हो? अंदर में तो तुम्हारा अंधेरा पड़ा है, बातों को मानते नहीं हो, डींग मारते हो कि इतने टाइम भजन करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, नूरी गुरु को देखता हूँ, प्रकाश को देखता हूँ, शब्द को सुनता हूँ। मिथ्या बातें हैं ये।
अरे जब तक तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं है, आदतें तुम्हारी अच्छी नहीं है, विचार तुम्हारे नेक नहीं है, करनी तुम्हारी अच्छी नहीं है, सत्संगियों की रहनी नहीं है, तो ये बातें कहाँ से आप सीख जाते हो? चाहे नया वर्ष आओ, नया दिन आओ, नई घड़ी आओ, कुछ भी आओ, वर्ष बीतेंगे, समय बीत जाएगा, लेकिन संकल्प नहीं लेते, अपने मन में सुधार करने की कोशिश नहीं करते। कदम कदम पर हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट बेईमानी करते हैं। क्या इन चीज़ों को करने से तुम भक्ति में सफल हो सकते हो? भक्ति ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ऐसी वैसी चीज़ होती यह हर किसी हाट पर मिलने वाली नहीं। इसीलिए संतों ने क्यों कहा कि चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। ये सौदा इतना महंगा है कि सतगुरु की हाट पे मिला करता है, जिसका तोल नहीं, मोल नहीं, और किस चीज़ सिर के साटे मिलता है। गुरु का ज्ञान सिर के बदले मिलता है। किसको मिलता है? जिसके दिल में प्रेम, सच्ची भावना, श्रद्धा जब तक पक्की नहीं होती उसको नहीं मिला करता। अपने दिल में टिटोल के देखा करो, क्या हम इस चीज़ के काबिल हैं? अरे कोई भी अगर एक नौकर भी रखते हो, उससे भी 10 बात पूछते हो कि तेरे अंदर ये काम करने की क्षमता है, तू ऐसा कर सकता है, तू ये करेगा, तू वो करेगा। वो कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, झाड़ू लगानी आती है, मैं रात को सोता भी कम हूँ, सुबह जल्दी भी उठ जाता हूँ, मंदिर की भी सफाई करूँगा, पूजा पाठ भी करूँगा, और मुझे भजन भी आते हैं, वो भी गाऊँगा। अपनी योग्यताएँ बताता है। आप सत्संगी हो, आप अपनी योग्यताएँ बताओ ना। गुरु ने आपको जो चीज़ें बताई, आप अपनी योग्यताएँ बताओ। आपने कोई योग्यता पूरी की उनमें से? कौन से टाइम का भजन करते हो, कौन सा अभ्यास करते हो, कौन सा नाम जपते हो? क्या भक्ति है? भक्ति है क्या? मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, सारी जिंदगी बीत की जिनकी संतों का संग किया और संतों के साथ रह के भी वो कुछ नहीं सीख पाए। उनके दिलों की भ्रांति नहीं मिटी, पाप कर्म में फंसे रहे, चोरी छल कपट बेईमानियों में लगे रहे, लोगों की जेब कतरने में लगे रहे, दुनियादारी बसाने में लगे रहे, अपने आप को नहीं पहचाना। मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं, ये ना सोचना, थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाएगा, उम्र भी लंबी मिल जाएगी, संतान भी बहुत हो जाएगी, घर मकान मेंढी मंडप भी बना लोगे, अच्छे कपड़े पहन के अच्छा खा पी भी लोगे, लेकिन ये नहीं जानते तुमने जीवन में क्या कर लिया है, क्या बोल लिया है। ये अगत में कांटे बोने वाला जीवन है। संतों ने क्या कहा? अगत में मत नारे बोवे, सूल लागेंगी तेरे, मत नारे बोवे सूल, जो तो को कोए कांटा बोवे रे, जो तो को कोए कांटा बोवे रे, तू बोवा को फूल अगत में मत नारे बोवे सूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है तेरे सूल अगत में मत नारे बोवे सूल लगेंगी तेरे। समझे सार क्या है? कि अगत में सूल बोते हो ऐसे कर्म करके, और वो सूल कैसे? तुम्हें चुभेंगी वो। तुम जो कर्म करते हो, कर्म का परिणाम आपको भोगना है, आपने किए हैं। लेकिन ये चिंता ना करो, तुम्हारे जो कोई कांटे बोता है, तुम कांटे मत बो। अगर तुम कांटे बोओगे तो तुम भी कर्म के भागी हो जाओगे, लेकिन वो अगर कांटे बोता है तुम उसको फूल बो के दिखाओ। लेकिन बात बड़ी अटपटी है, ये बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे न कोए, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। अटपटी बात क्यों है? जस्ती नहीं ये बात कि तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है, गाली देता है, तुम उसको इज्जत और सम्मान तो नहीं जस्ती है। लेकिन संतों का सिद्धांत है ये, वो कहते हैं कि ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारे जो कांटा बोता है तुम उसको फूल बो दो, उसको तो कांटे के त्रिशूल बन के मिलेंगे, लेकिन तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे। क्योंकि तुमने कर्म जो किया है वो फूल बोने का किया, उसने कर्म कांटे बोने का किया है। इसलिए कांटे बोने वाले को कांटे मिलेंगे, फूल बोने वाले को फूल मिलेंगे। और भक्ति के रास्ते पर चलने वाले, नाम की कमाई के करने वाले के लिए इस दुनिया का लेखा निमट जाएगा, दोबारा जन्म मरण में आने वाला नहीं है। संतों का ज्ञान है, लेकिन इसको समझने में बड़ा कष्ट होता है। मानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस युग में जो इंसान बुराइयों को त्याग के और अच्छे रास्ते पे चल पड़ा, गुरु घर का है, फिर भी लाखों जीवों से अच्छा है कि कम से कम उसकी
जन्म मरण की बीमारी नहीं मिटी तो इंसान का चोला उसको फिर भी मिल जाएगा। और संतों का सिद्धांत है, जब तक उस जीव को वो 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 3 जन्म लगे, चाहे 7 जन्म लग जाओ, इंसान का चोला दिलाएंगे, क्योंकि काल के हाथ से उसकी डोर छीन ली जाती है जो संतों की शरण में चला जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, उन बातों को मानकर अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको महाराज जी का प्रवचन अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।